हाय एवरीबॉडी, टुडे इज संडे और अनिका हाय। अनिका हमेशा की तरह अपने आईपैड पे बिग बॉस वॉच कर रही है, जबकि मैं बोलती हूँ बिग बॉस इज़ नॉट ए गुड शो। ये बड़ों का है और आपको इस शो नहीं दिखना चाहिए। काची काची। तो आज संडे है और डेट क्या है गुड़िया? पानी 12 मार्च है और 15 तक 16 ऑफ मार्च में अनिका की एग्ज़ाम है। और इसके पापा देहरादून गए हुए हैं शायद अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे लगता है देहरादून मसूद का ट्रिप था और मुझसे हाइड करने के लिए कुछ झूठ बोला गया है। खैर मुझे लगता है ऐसा एंजॉयमेंट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा चेंज होना चाहिए, कभी फ्रेंड्स के साथ कभी फैमिली के साथ में। और मुझे भी कई बार अपनी फैमिली के साथ जाना अच्छा लगता है। कई बार चेंज के लिए आपको कंपनी भी चेंज करनी चाहिए, चेंज के लिए आपको बाहर भी जाना चाहिए, प्लेस भी चेंज करना चाहिए। मैं चेंज के लिए बहुत कुछ करती हूँ। कभी महिला संगठन में चली जाती हूँ। मैंने किटीज़ पार्टी ज्वाइन की हुई है महिला संगठन की। साउथ एक्स की पार्टीज़ हैं सारी, एंड दे आर वेरी रिच एंड वेरी वेरी टैलेंटेड वुमेंस। कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एमपी है, एमएलएज है। तो काफ़ी अच्छी लेडीज़ हैं, उनके अंदर टैलेंट भी बहुत है। एक एमएलए लेडी है, उनको डांस करना बहुत पसंद है, सिंगर हैं वो। तो साउथ एक्स का ग्रुप था, उन्होंने ही मुझे कांटेक्ट करके कहा था आप हमें ज्वाइन करो, और मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। तो उनकी पार्टीज़ होती हैं हर जैसे होली की इवेंट्स, दीपावली की पूरी सिक्योरिटीज़ होती हैं, और मोस्टली 3 स्टार 5 स्टार होटल में उनकी पार्टीज़ होती हैं। तो मुझे जब चेंज चाहिए होता है तो वो इनवाइट करती हैं तो मैं चली जाती हूँ। सेकंड, मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना बहुत पसंद है और अनिका के साथ बहुत पसंद है। मैं जब मुझे लगता है चेंज चाहिए, मैं अनिका को लेकर किसी मॉल में चली जाती हूँ। मुझे अपने भाई के और बहन के बच्चे, उनके बच्चों के साथ मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनको लेके किसी भी मॉल में चली जाती हूँ, उनके साथ उनकी कंपनी इंजॉय करती हूँ, उनके साथ बहुत चीज़ें शेयर करती हूँ, उनके साथ शॉपिंग करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको चेंज चाहिए और ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि आप रूटीन काम कर रहे हो, घर का काम हो या बाहर हो। मेरा लिखने का काम है, लिखने का काम काफ़ी हेक्टिक होता है, तो काफ़ी बोरिंग भी कई बार हो जाता है। कई बार आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हो, कई बार आप माइंड आपका सेचुरेट हो जाता है लिखते लिखते। तो मैं काफ़ी टाइम से बहुत बार कर रही थी लिखने का, और एक किताब मेरी मार्केट में आने वाली है और जिसके ऊपर मैं काफ़ी लिखने का काम मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन बीच में मेरी तबीयत बहुत, 1 महीने में काफ़ी बीमार भी रही हूँ। नज़ला, जुकाम, बुखार, पेट का इन्फेक्शन हो गया था, और बाहर का खाना मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं होता, तो मुझे घर का ही खाना पड़ता है हमेशा। या फिर बहुत अच्छी ब्रांड हो हल्दीराम या बीकानेर, क्योंकि इतनी आदत पड़ चुकी है हमें मिनरल वाटर की, इतनी ऑलिव ऑयल्स की, तिल का तेल, कि हम जरा भी किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तेल में या पानी में, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऑन द वे जब भी हम घूमने जाते हैं तो मैं कभी खाना नहीं खाती, चिप्स वगैरह या फिर एक ऑरेंज वगैरह खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ढाबे वगैरह के खाने बिल्कुल सूट नहीं होते। मैं कई बार हॉस्पिटलाइज भी हो चुकी हूँ। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ सिलेक्टेड फूड ही खा सकती हूँ। ये ढाबे के खाने कभी मुझे सूट नहीं होते, और आई हैव टू टेक कि मुझे अपना ख्याल ज़्यादा करना पड़ता है, टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ। आम लोगों से ज़्यादा मुझे अपनी हेल्थ की ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मिनरल वाटर, ऑलिव ऑयल और शुद्ध तेल होना चाहिए। तो मोस्टली सफ़र में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं एप्पल पे रहती हूँ, ऑरेंज पे, या फिर चिप्स वगैरह, या फिर हल्दीराम बीकानेर होता है तो आप उनमें हल्का आलू फूड ले सकते हैं, सावर इडली वगैरह। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत बड़ी है, और मेरा मतलब मैं स्टॉल्स के खाने नहीं खा सकती। आई लव स्टॉल्स खाने, लेकिन क्या है कि अगर आपको सूट नहीं होती तो आप खा नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ों से मुझे एलर्जी भी है, तो मुझे अपना ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। 1 महीने बीमार रही हूँ मैं। उस टाइम मैंने कुछ काम ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल से मैं जुड़ी हुई थी, तो उनका यह था कि आप होली पे कुछ लिखो। होली के लिए मैंने राइट डाउन किए, तो कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। फिर मैंने होली के प्रोग्राम्स भी बनाए, कि अपने मम्मी के यहाँ गई थी मैं, हेल्थ के इश्यूज़ के बाद भी मैंने ये प्रोग्राम तैयार करके दिए थे। अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है मुझे। सो आपसे बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अपनी सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। और आज संडे है, अनिका का आईपैड, अनिका का लैपटॉप, उसका, उसके बाद
टीवी, उसके बाद फ़ोन। हालांकि एग्ज़ाम है इनके बच्चों को, बिग बॉस जैसी चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। मुझे याद है कि पोगो देखो, छोटा भीम, पता नहीं मैं तो जब, हालांकि मैं बहुत गहरे नाटक देखती थी, जैसे चाणक्य मैंने देखा था, रिपीट हुआ था, और महाभारत देखी है मैंने। बहुत छोटी एज थी मेरी, तब भी मैंने महाभारत जैसी चीज़ को देखा था। कोई भी नहीं दिखता था, मैं इन दोनों चीज़ों को देखती थी। और एक गैलेक्सी ऑफ वर्ड आता था, तो मैं बहुत जीनियस नाटक ज़रूर देखती थी, लेकिन मैं कार्टून्स देखती थी। मैं कभी इस तरह के बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन तो हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बस सिर्फ बड़े और मैच्योर लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि यू जस्ट कम टू द वैराइटीज़ ऑफ पीपल, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे थिंक, एंड हाउ दे हैंडल द थिंग्स एंड सिचुएशन, circumstances which they have to face in the Big Boss। एंड मुझे उनकी ड्रेसिंग वगैरह देखना, उनका मेकअप गेटअप देखना बहुत पसंद है। इफ़ यू हैव टू बी अप टू डेट देन यू हैव टू वॉच आउट सच सीरियल्स लाइक बिग बॉस। बट ये आफ्टर बिकम मैच्योर। मेरा लिखने का काम है, तो मैं लोगों को ऑब्जर्व बहुत करती हूँ। मेरा फेवरेट चैनल है एपिक, और एक शिमारू चैनल पे भक्ति के नाटक आते हैं, और वो भक्ति के जो नाटक होते हैं वो इतने डीप होते हैं, इतने गहरे होते हैं, उन पर आई थिंक बहुत रिसर्च करके वो बनाए जाते हैं। जैसे देवों के देव मैंने देखा है, और लगातार मैंने एक के बाद, मतलब देखने के पूरा देखने के बाद दोबारा भी देखा है उसे। मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ नहीं, इसे इतनी गहराई से नहीं देख पाई हूँ, और आई थिंक दुनिया का सबसे अच्छे सीरियल्स में से एक है। उसे बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, और जितना डीप वो था शायद ही कुछ। उसके अलावा बी आर चोपड़ा जी की महाभारत मैंने देखी है, उसे मैंने 6 साल लगातार एपिक चैनल पे देखा था। वो लगातार रिपीट होती रहती थी शाम को 6 बजे से, और वो ख़त्म होने के बाद रिपीट होती रहती। तो मेरा एक ये था कि मैं 1 घंटे 6 साल तक, मैंने 5-6 साल तक लगातार महाभारत देखी है एपिक चैनल पे। एपिक चैनल पे बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, देवदत्त शर्मा जी आते थे, उनको भी मैं सुनती थी। परिक्रमा नाटक, जिसमें कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनको बहुत ही डीप स्टडी के बाद ये प्रोग्राम बनाया गया। तो एपिक चैनल मैंने 5-6 साल लगातार देखा। इसके बाद लॉकडाउन के अंदर एक तो डीडी मेट्रो पे रामायण महाभारत, सेकंड स्टार भारत एक बहुत अच्छा चैनल था, जिसपे कि सारे धार्मिक नाटक, जैसे कृष्णा, देवों के देव, महादेव, महाभारत, नई महाभारत तो पुरानी महाभारत से भी कई गुना अच्छी है, क्योंकि उसमें जो बात एक एपिसोड में बताई थी, नई भारत में उस बात को 5 एपिसोड में बहुत ही बड़े स्तर पे बताया गया था। और मुझे लगता है कि अगर आपको जरा सी भी आप कृष्णा देखिए, आप महाभारत देखिए, आप देवों के देव देखिए। इस समय क्या आ रहा है, गणेश जी का नाटक आ रहा है शिमारू पे 8 से 9 पे, तो आप देखेंगे इतना डीप नाटक है वो, उसको भी मैं देख रही हूँ। हालांकि सबसे आज तक मुझे डीप नाटक एक तो देवों के देव लगा है, और दूसरा नई महाभारत, जो नई महाभारत थी, जो स्टार भारत ने प्रेजेंट की थी। उसके हर एपिसोड को जब मैंने देखा तो बहुत ही गहराई से बनाया गया था, और बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े स्तर पे बनाया गया था। प्लीज़ चाह लीजिए आप। ये कप ऐश्वर्या ने मुझे दिया था एज ए गिफ्ट के तौर पे, और ये ब्रेक कर दिया था मेरी मेट ने, लेकिन मेरा फेवरेट कप है, तो मैं इसे फेंक नहीं पा रही हूँ, और मैं इसी कप में चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे ऐश्वर्या ने गिफ्ट किया था। सो दिस इज़ माई फेवरेट कप। और मैंने कहा टूटने दो, अगर इसकी हैंडल ब्रेक हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या ने दिया है तो मैं इसी कप में चाय पीऊँगी। ऐश्वर्या मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी छोटी बहन है, और मैं जो बनना चाहती थी, जो मैं अपने आप को जिस जगह देखना चाहती थी, तो आप कई बार बड़े होते हो, आपको सर्कमस्टेंस वो नहीं कर पाते हो, तो आप अपने छोटे भाई बहनों में, अपने बच्चों में वो चीज़ देखना चाहते हो। मेरा हमेशा ड्रीम था मैं विदेश जाके पढ़ाई करूँ, लेकिन सर्कमस्टेंसेस अलग थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि अनिका और बाकी हमारे भाई बहनों के बच्चे विदेश जाएँ, पढ़ाई करें, और बड़े बड़े काम करें देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, और परिवार का नाम रोशन करें। तो मेरा ड्रीम है कि हमारे सारे बच्चे बाहर जाके स्टडी करें। अगर यहाँ भी करते हैं तो बड़े बड़े काम तो कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की स्टडी भी बहुत बढ़िया है। लेकिन हमेशा मेरा ड्रीम रहा था कि हमारे बच्चे बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। ऐश्वर्या को मैंने वो बनाया जो मैं बनना चाहती थी। इफ्को टोक्यो में वो एक बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, चीफ मैनेजर हैं वहाँ की, और कम से कम 20-22 लोग उनके अंडर में काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखना, और वो बहुत ही सटीक हैं, वो अपने घर के काम में बहुत डिसिप्लिन हैं, और शी इज़ माई, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और हमारा रिश्ता भाई बहन से ज़्यादा माँ बेटी का है।
तो ऐश्वर्या को मैं अपनी बेटी ही मानती हूँ। छोटे भाई बहन बेटा बेटी की तरह होते हैं। जब आप बड़े भाई बहन होते हो तो छोटे भाई बहन आप माँ बाप बन जाते हैं उनके। आपको पता ही नहीं चलता आप कब माँ बन गए, कब आप में ज़्यादा अंतर भी नहीं होता एज का। स्टिल आप जब बड़े होते हो तो आपको बड़ा बनना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, अपने छोटे भाई बहनों को संभालना पड़ता है, उन्हें गाइड करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है और आप उसी सुख को क्रॉस करके आप दुनिया भी हैंडल कर रहे होते हो। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है। और अगर घर के बड़े बेटा बेटी अच्छे हैं तो आप यकीन मानिए वो उस परिवार की आने वाली पीढ़ी और भी अच्छी निकलती है, और भी ज़्यादा काबिल होती है, और भी ज़्यादा उनके परिवार में अच्छा माहौल होता है, संस्कार होते हैं। आप मॉडर्न बनिए, बिल्कुल 21वीं सेंचुरी है, बी मॉडर्न। मॉडर्निज्म की हर चीज़ को अपने लाइफ में उतारिए, क्योंकि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, वरना पीछे रह जाएंगे और ज़माना आगे निकल जाएगा। आप बिल्कुल मॉडर्न बनिए, मॉडर्न की हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए जो प्रेजेंट में सोशल मीडिया है, गैजेट्स वगैरह आपको, लेकिन साथ साथ में संस्कार को भी साथ रखिए, प्रिंसिपल्स को साथ रखिए, मर्यादा को साथ रखिए और सिक्योरिटी को बहुत साथ रखिए। आप कुछ भी करें एक मर्यादा में रह के करें। आप जो भी काम करें सिक्योरिटी के साथ करें। ऐश्वर्या इसका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। मिस वर्ल्ड बनी है, एक एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो हमेशा मर्यादा में रहती हैं, सिक्योरिटी के साथ रहती हैं। एक बच्चे की माँ है, अभी पेरिस में वो मॉडलिंग करके आई हैं, लेकिन हर चीज़ उनकी बहुत सभ्यता मर्यादा के दायरे में है। तो मेरी 2 लोग आदर्श हैं, एक तो ऐश्वर्या राय और एक हेमा मालिनी जी। मुझे लगता है ये 2 लेडीज़ हैं जिन्हें आप, अगर आप ज़िंदगी में ग्लैमर वर्ल्ड में जीना चाहते हैं या फिर समय के साथ भी चलना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ भी रहना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इन 2 लेडीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हार्ड वर्क का, मॉडर्निज्म का, समय के साथ चलने का। दे आर एक्ट्रेस, दे आर डांसर, दे आर मॉडल, स्टिल दे आर हैव फैमिली। उनको कितने संस्कार, कितनी परंपरा, कितने तरीके से रहती हैं, कितनी अच्छी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीती हैं, और वो उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ, तो हमें तो सिर्फ उन्हें फॉलो करना है। तो बातों बातों में सारी बात कहना ही एक कवि, एक राइटर की खूबी होती है। मैं आपसे बात भी कर रही हूँ और अपनी बातें भी आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छा माध्यम है यूट्यूब। लोग बहुत जल्दी मिसगाइड होते हैं दुनिया की चकाचौंध से, ग्लैमरस लाइफ से। आप करिए, बिल्कुल करिए, 21वीं सेंचुरी है, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन प्रिंसिपल के साथ करिए, दिशा ठीक रखिए, मर्यादा में रहिए और सिक्योरिटी को साथ में रखिए। बाकी आज का टाइम है, किसी सेंचुरी शाइन करने का टाइम है। आपके अंदर जो भी टैलेंट ईश्वर ने आपको दिया है, उस टैलेंट को आप आगे बढ़ाइए, उसमें 4 चांद भी लगाइए उसमें, लेकिन अपने विचारों को भी रखिए और अपने प्रिंसिपल्स को, अपने चरित्र को ठीक रखते हुए अपने संस्कारों के साथ में ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो बड़े बड़े काम करते रहिए और साथ में अपनी फैमिली, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहिए। दूसरा, ये संडे की खूबसूरत टॉक आपसे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बड़े हैं, मैच्योर हैं, आपको थोड़ी समझ है, तो आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मैं मॉडर्निज्म के बिल्कुल फेवर में हूँ। आप मॉडर्न बनिए, आप अप टू डेट रहिए, आप समय के साथ चलिए, आप बड़े बड़े काम भी कीजिए, करने भी चाहिए। हर इंसान का लेवल है, अपने लेवल के अनुसार जो भी ईश्वर ने आपको ताकत, क्षमता दी है, काबिलियत दी है, उसके अनुसार आप बिल्कुल काम कीजिए। जो भी आपको टैलेंट है, डांस का, सिंगिंग का, राइटिंग का, पेंटिंग का, या फिर बुनाई, कढ़ाई, या जो भी टैलेंट है, जो भी पेंटिंग वगैरह है, जो भी ईश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को बढ़ाइए, दिखाइए भी, क्योंकि आप एक माध्यम है सोशल मीडिया आज की डेट में। और जो लोग सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बहुत पीछे हैं समय से। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी यादें बनानी चाहिए, अपनी वीडियोस बनानी चाहिए, अपनी पिक क्लिक करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, कि हम लोग कैसे ज़िंदगी जीते थे, कैसे दिखते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम 1 साल बाद की भी वीडियोस देखते हैं, पिक्स देखते हैं, तो बहुत अच्छी खूबसूरत यादें हमारे पास होती हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया को सबको यूज़ करना चाहिए, अपनी खूबसूरत यादें बनानी चाहिए। तो आप भी अपनी खूबसूरत यादें बनाइए सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से। और ये एक तरह से एक खजाना है हमारी, ये एक असेट्स है हमारी। लेकिन साथ में याद रखिए, सिक्योरिटी भी रहिए, मर्यादा के साथ रहिए, और जो भी ईश्वर ने आपको टैलेंट दिया, उस टैलेंट के बल पे आगे बढ़िए, जमाने को दिखाइए कि आपके अंदर ये टैलेंट है, शाइन कीजिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। लेकिन परिवार को, परिवार के साथ को, परिवार की सिक्योरिटी को हमेशा साथ में रखिए। ये मेरी लड़कियों से ख़ास तौर पे है कि भ्रम में मत पड़िए, ये मिसगाइड मत हुई ग्लैमर में, चकाचौंध में या फालतू बातों में। आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कीजिए,
अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाइए, अपनी डिग्री बढ़ाइए, अपने टैलेंट को बढ़ाइए। और हेमा मालिनी जी और ऐश्वर्या राय जैसी लेडीज़ को आदर्श मानिए, जिनका अपना परिवार भी है और एक तरीके से अपने संस्कारों में रह के शादियाँ की हैं। और इतनी बड़े बड़े काम करने के बाद भी उन्होंने भारतीय परंपरा, धर्म और सनातन धर्म को, या फिर अपने धर्म को, या अपने अच्छी प्रिंसिपल्स को, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा है। तो मेरे हिसाब से ऐश्वर्या हम सब लेडीज़ का एग्जाम्पल हैं, और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। मेरी आदर्श है वो ऐश्वर्या है, और अक्सर मैं उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करती रहती हूँ। तो मेरी आपसे राय है कि आप मिसगाइड मत होइए, होइए चकाचौंध में, प्रिंसिपल्स के साथ रहिए, मर्यादा में रहिए, संस्कारों के साथ रहिए, और समाज में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट करिए कि आपके पास आज़ादी है, आपके पास टैलेंट है, और आप बड़े काम भी करें, स्टिल आप अपने संस्कारों के साथ बंधे हुए, अपने प्रिंसिपल्स के साथ बंधे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार को भी लेके चल रहे हैं संस्कारों की, और लाइफ में बड़े काम कर रहे हैं। बाकी सब खुश रहिए, और मेरी तो बस ये है कि खुश रहना, सुकून से रहना, संतुष्ट रहना बहुत बड़ी बात है। और इसमें सिर्फ ये है कि अच्छा चरित्र, अच्छे संस्कार, प्रिंसिपल्स ही आपको हेल्प कर सकते हैं ज़िंदगी अच्छी जीने में। तो मॉडर्न भी बनिए, ट्रेडिशनल भी बनिए, और ज़िंदगी में खुश रहिए। ओके, बाय।